बिहार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन बैंक्स पढ़ के आप कितना नंबर ला सकते हैं, इससे परीक्षा में कितना परसेंट प्रश्न जो है हिट होता है। तो इसके बारे में पढ़ने का तरीका हम लोग बहुत सारे पिछले वीडियो में जान गए थे। तो अब इसके नंबर वगैरह की बात करते हैं, कितना नंबर आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक ये यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कोई बुक बोल सकते हैं कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन है। भले ये तो बुक के फॉर्मेट में है, ये कलेक्शन है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का। यानी बिहार बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन आज से पिछले सालों में सेट किया, उससे पिछले सालों में सेट किया, उससे पिछले सालों में सेट किया, तो क्या वो क्वेश्चन फालतू थे? नहीं। जो क्वेश्चन पहले सेट हो चुके हैं, वो क्वेश्चन भी उसी एक्सपर्ट ने सेट किया, जो एक्सपर्ट जो है इस बार 26-27 आगे क्वेश्चन सेट करेंगे। तो चूंकि वो तो एक बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेट करने वाले एक्सपर्ट हैं, तो उस वक्त जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था वो अभी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस कारण से जो क्वेश्चन बैंक की वेटेज है बढ़ जाती है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। बट ये रिपीट कितना होता है, कितना नंबर तक का आपको आ जाएगा, वो बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल की वीडियो से रिलेटेड 2 मिनट चर्चा करेंगे, 2 मिनट से भी कम, कि कल जब मैंने आपके सामने प्रमाण दिया कि देखिए जो बिहार बोर्ड की बुक है उससे प्रश्न सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, और आप लोग इतना ज़्यादा हैरान होकर कमेंट कर रहे थे। तो बड़ी अजीब बात थी कि कुछ लोग पूछ रहे थे जैसे 26 में आएगा कि नहीं, इसके अलावा कुछ पूछ रहे थे चलो भाग छोड़ो, क्वेश्चन बैंक पे भरोसा करो। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि अरे ये सब तो दे दिया, मैथ का प्रमाण क्यों नहीं दिया। अब हम बोल रहे थे कि टाइम बहुत कम है, तो किसी को मैथ पे बिलीव ही नहीं हुआ। ये देखो ये देखो। और एक का कमेंट आया था कि 2025 के सेकंड सिटिंग में ऊंचाई दूरी से संबंधित मैथ का एक प्रश्न आया था, जिसमें 2 बहुमंजिला भवनों के शिखर से देखने पे अवनमन कोण क्रम से इतना था, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। वो बोल रहा था ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर नहीं है। बट जब मैंने डिटेल में देखा तो वो क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसमें सेम ऐसा क्वेश्चन है कि 2 जहाज है जिसके शिखर से देखने पर अवनमन कोण क्रम से इतना इतना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो वही सेम क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया, जहाज के बदले बहुमंजिला भवन बना दिया गया। तो देखिए ऐसा नहीं है, आखिर आप लोग ऐसे गलतफहमी में क्यों है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है। कोई बोर्ड उसका जैसे कि कोई अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो अपने एग्जाम के लिए अपनी वेबसाइट पे आधिकारिक सिलेबस जारी कर रहा है, उस सिलेबस के हिसाब से अपनी टेक्स्ट बुक छपवा रहा है, अपनी टेक्स्ट बुक को सभी स्कूलों में बांट रहा है, पहले निःशुल्क बढ़ता था। तो आखिर वो क्यों आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा? इतना कॉमन सेंस क्यों नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बहुत अजीब बात है कि आप जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आखिर बिहार बोर्ड की बुक आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? क्यों इतने बहाने मारकर बच रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, हो जाएगा। जिस चीज़ का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसी की बुक को 99% संस्था में भी नहीं पढ़ाया जाता है। कौन देख लो आप, 90% कोचिंग में कहीं पे भी जो है बिहार बोर्ड वाला एनसीईआरटी साइंस में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि एग्जाम आपको उसी बिहार बोर्ड का देना है। तो ये कैसा मानसिकता फैला है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने कुछ भी कर दिया फिर भी कुछ खास इफेक्ट, बहुत सारे लोगों को भरोसा हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आते हैं वापस से इस वीडियो पे। तो देखिए, बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन सेट करेगा, सबसे पहले ये जान लो कि कितना परसेंट क्वेश्चन कितने टाइप का रहता है, उसके बाद कितना उसमें क्वेश्चन बैंक, कितना मॉडल पेपर, इन सब से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप बोलते हैं 30 से लेकर 35% जो क्वेश्चन आपका रहता है वो रहता है वेरी इजी टाइप का, यानी कि ये क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड का पासिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सके। ये आपका हो गया। इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो होगा लगभग 25 से 30% जो प्रश्न होगा वो होगा लगभग इजी, या बोल सकते हैं इजी या बहुत हल्का, मीडियम नहीं बल्कि आसान ही। ये होगा बोर्ड का फर्स्ट डिवीजन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 60% नंबर लाएं और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो। ठीक है, इस टाइप का एनालिसिस आप करेंगे, खुद पकड़ लेंगे। अब बचा 40%। ये जो 40% क्वेश्चन बचता है, सबसे पहले इस 40% में क्या होता है कि 10% या 5% ऐसा क्वेश्चन होता है
जो बिहार बोर्ड न्यू इंट्रोड्यूस करता है। यानी आप हर साल देखेंगे अगर, तो हर साल 1-2 प्रश्न या उससे ज़्यादा प्रश्न, यानी 5% लगभग हर साल ऐसा प्रश्न होता है जो एकदम नया होता है, यानी उससे पहले आज तक कभी पूछा नहीं गया होता है, न्यू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। तो ये हो गया। इसके अलावा इसी में जो आपका श्रेणी होता है, इसमें से अभी 30% बाकी है, तो इसमें कुछ आपका बात करते हैं 20% लगभग हो गया मॉडरेट टाइप का, 10% हो गया थोड़ा हार्ड टाइप का। इस तरीके का पैटर्न जो है बनाया जाता है। काफ़ी जो है सोच समझ के, ऐसे कोई बोर्ड का पेपर उठा के डिजाइन नहीं कर देता है, बहुत ज़्यादा निर्देश दिया जाता है, पूरी टीम बनती है। एक बार एक वीडियो ही बना देंगे बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे सेट होता है, उस रिलेटेड की अलग अलग टीम मतलब कि किस तरह से बनती है। चूँकि ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है वो भले ही गुप्त है, लेकिन जो कई बोर्ड के सोर्स के मुताबिक पता चला है, तो लगभग हर बोर्ड का पैटर्न सेम रहता है कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये चीज़ें बाहर आना बहुत मुश्किल है कि कौन सेट करता है, क्या करता है, नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर से टकराने की। तो देखिए, मॉडल पेपर जो है वो हर साल जारी होता है ताकि ये पता चल सके कि इस बार का पैटर्न क्या आया है। तो मॉडल पेपर 2026 में भी जारी होगा, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 2026 के मॉडल पेपर से क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि यदि ज़्यादा क्वेश्चन इससे टकरा गया तो बोर्ड एग्जाम की पारदर्शिता पे क्षतिग्रस्त होगी पारदर्शिता। तो इसलिए जो मॉडल पेपर से क्वेश्चन टकराता है वो जिस साल का एग्जाम होने वाला होता है उस साल वाला नहीं, बल्कि उससे पिछले के पिछले साल। जैसे 26 का एग्जाम होने वाला है तो पूरी संभावना है 24, 23, 25 इस टाइप का जो है आपका टकराएगा, ठीक है। बट ये हम अभी शॉर्ट में बता रहे थे, काफ़ी डेप्थ में एक वीडियो सही समय पर हो सकता है बना देंगे। क्वेश्चन बैंक से जो प्रश्न रिपीट होता है वो लगभग मान के चलिए कि ट्रेंड, अब अलग अलग ट्रेंड बदलता रहता है। तो कभी कभी क्या होता था, किसी किसी एग्जाम में जब एग्जाम का लेवल वेरी इजी माना जाता था तो 65% तक प्रश्न रिपीट हो जाता है बिहार बोर्ड में, 65-70 ऐसे। और नॉर्मल ट्रेंड जो कि नॉर्मल एग्जाम हो रहा है आजकल, जो मैं देख पा रहा हूँ 2022 से जो लेवल आया है, 22, 23 और 24 का भी लेवल ठीक ठाक था, 24-25, तो उसमें वही है कि 45% से लेके 50% मुश्किल से इतना ही क्वेश्चन बैंक से रिपीट हो रहा है। 40-45% क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट हो पा रहा है। इसके अलावा 2000 कुछ पेपर ऐसे हो जा रहे हैं जिसका ट्रेंड बहुत अजीब और मतलब कि आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है। जैसे 2025 का सेकंड सिटिंग, 2025 का जो सेकंड सिटिंग था उसमें हमको नहीं लगता कि 20 या 25% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन बैंक से, मुश्किल से इतना या इससे भी कम। क्योंकि 2025 के सेकंड सिटिंग में जो सोशल साइंस एसएसटी का विषय का पेपर था वो बहुत ज़्यादा, उसका लेवल जो था हम लोग टफ ही बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ ट्रेंड और काफ़ी ज़्यादा नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आज से पहले कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में न्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाना होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नए क्वेश्चन आ जाते हैं, तब उस पेपर का लेवल जो है टफ माना जाता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि उस पेपर में पीवाईक्यू रिपीट नहीं करता। तो कुल मिला के अगर आप हर विषय का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करेंगे, मतलब समझ समझ के तैयार करेंगे कि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरा नहीं छूटेगा। और इसके अलावा यदि आप क्वेश्चन बैंक के साथ बिहार बोर्ड की ऑफिशियल बुक का क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी का है वो अच्छे से कर लेंगे तो आप तो फिर टॉपर है। सीधी बात है कि आपका वो तो बस कॉपी चेक करने वाले पे यदि सही हुआ तो फिर नो प्रॉब्लम, आपका 100 नंबर तक क्यों नहीं आएगा, उससे उसके आसपास 95+ मान लीजिए अगर सब बेहतर हुआ तो। लेकिन यदि आप क्वेश्चन बैंक ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि केवल इस भरोसे में है कि क्वेश्चन बैंक के इस क्वेश्चन को रट लेंगे और ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो यदि आप वो रट के रिपीट होने की उम्मीद में हैं तो आपका स्कोर जो है, चूंकि आप बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन बनाना होता है और अगर अभी के ट्रेंड के मुताबिक 30% 35% ही रिपीट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका हर विषय में नंबर है, खाली अकेले क्वेश्चन बैंक पढ़ के लगभग आप जो है अगर बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, काफ़ी अच्छे से लिखते हैं तो 70 नंबर के आसपास आ जाएगा। थोड़ा और इफर्ट लगाएंगे तो उससे ज़्यादा भी 80 तक भी आ सकता है अकेले क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक बहुत पावरफुल चीज़ है, मगर याद रखिएगा कि ये कभी भी
कभी भी कंप्लीटली इनफ नहीं है किसी टॉपर के लिए या टॉपर बनने के लिए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए एक रिसोर्सेज इनफ नहीं होता। टॉपर बनने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा, मॉडल पेपर करना ही पड़ेगा, ऑफिशियल एनसीईआरटी को रीड करके उसका क्वेश्चन आंसर करना ही पड़ेगा, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि टॉपर को करना पड़ता है। तो ये सब जो भाई 80-90 नंबर तक भी लाना चाहता है उसके लिए भी शॉर्टकट मौजूद है कि बस क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कर लो, थोड़ा बहुत गेस कर लो, हो जाएगा। बट टॉपर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। फुल्ली एंड फुल्ली यदि ड्रीम है आपका 480 प्लस, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, 450 तक में भी आपका उतना शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा तो आ जाएगा। कुल मिला के इतना क्वेश्चन बैंक के नंबर से रिलेटेड था, और आप लोग अपनी मानसिकता को बदलिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बस यही है, इतना प्रूफ देने का या कुछ करने का मैं एनसीईआरटी के फेवर में नहीं बोल रहा था। मेरे कहने का मतलब यही है कि बस जिस बोर्ड का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उम्मीद आपको यही मानसिकता बना के रखना है कि उस बोर्ड का क्वेश्चन उसी बोर्ड की सिलेबस से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हालांकि कुछ लोग के दिमाग में अभी भी फिट होगा कि क्वेश्चन बाहर से आता है, तो रहने दीजिए। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, इसको शेयर कर दीजिए आप लोग जितना हो सके।